सोचिए, रूस के एक बहुत ही छोटे से गांव से 25 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैसे निकल जाते हैं। या फिर सिरेना और वीनस विलियम्स जैसी एथलीट्स पूरी दुनिया पर अपना अजेय दबदबा कैसे बना लेती हैं। हम अक्सर इसे किस्मत, कोई चमत्कार या पैदाइशी टैलेंट मान लेते हैं। लेकिन एक कोच के नज़रिए से देखें तो इन वर्ल्ड क्लास चैंपियंस के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और ठोस रहस्य छिपा है। तो चलिए आज मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे बिल्कुल साधारण शुरुआत से असाधारण परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम डैनियल कॉयल की मशहूर किताब द टैलेंट कोड की मदद से परम प्रतिभा के पीछे छिपे असली बायोलॉजिकल सीक्रेट को डीकोड करने वाले हैं। और आज हम सीखेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपने दिमाग को इस तरह रीवायर कर सकता है कि सफलता बस एक आदत बन जाए। इस चर्चा के जरिए हम उस विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे जो किसी को भी अपने क्षेत्र का उस्ताद बनने में मदद कर सकता है। आज के इस कोचिंग सेशन का रोड मैप बड़ा सीधा सा है। हम कुल 6 अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चैंपियंस का रहस्य समझेंगे, फिर माइलिन कोड को अनलॉक करेंगे, उसके बाद मस्तिष्क की इंटरनेट स्पीड, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कला और भावनात्मक तीव्रता की शक्ति पर बात होगी, और आखिर में मास्टरी के लिए एक शानदार स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयार करेंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस बायोलॉजी को समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, चैंपियंस का रहस्य और रोजमर्रा की प्रैक्टिस के सबसे बड़े मिथक को तोड़ना। बचपन से हमें एक बात बार बार सिखाई गई है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? एक तरफ है हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस, वही रोजमर्रा का आरामदायक अभ्यास जो ज्यादातर लोग करते हैं। अगर सिर्फ इस सामान्य प्रैक्टिस से ही महानता मिल जाती तो हर रोज अपना काम करने वाला हर इंसान वर्ल्ड चैंपियन बन जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच्ची मास्टरी के लिए एक बिल्कुल अलग अप्रोच चाहिए होती है, जिसे माइलिन कोड कहते हैं। ये हमारी सीमाओं को पार करने का असली जैविक रहस्य है, जहां सिर्फ काम पूरा करने पर नहीं बल्कि उसे करने के तरीके पर सारा जोर दिया जाता है। आइए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, इस माइलिन कोड को अनलॉक करना और वर्ल्ड क्लास टैलेंट के पीछे की असल बायोलॉजी को समझना। ये वो जगह है जहां असली जादू छिपा है। यहाँ हमारा ध्यान सिर्फ काम करने से हटकर सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर आ जाता है। तो ये माइलिन आखिर भला क्या है? इसे आसानी से ऐसे समझिए जैसे किसी बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग लगी होती है। ठीक वैसे ही माइलिन हमारे नर्वस सिस्टम के तारों के चारों ओर लिपटा एक सफेद पदार्थ होता है। जब किसी नई स्किल को सही तरीके से बार बार दोहराया जाता है तो ये माइलिन की परत धीरे धीरे मोटी होने लगती है। और यही मोटा होना नई आदतों के शरीर में हार्डवायर होने का शारीरिक प्रमाण है। माइलिन ही वो चीज है जो किसी भी नए काम को हमारी पक्की ताकत बना देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मस्तिष्क की इंटरनेट स्पीड और कैसे हम अपने न्यूरल पाथवे को अपग्रेड कर सकते हैं। हमारा दिमाग कैसे खुद को अपग्रेड करता है, इसे समझने के लिए इंटरनेट स्पीड का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। जब कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो एक नौसिखिए का दिमाग बिल्कुल उस पुराने धीमे AOL डायल अप कनेक्शन की तरह होता है। ये रुक रुक कर चलता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तब न्यूरल पाथवे पर माइलिन की परत बहुत पतली होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक एक्सपर्ट के दिमाग को देखिए, वो सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड की तरह है, सब कुछ बिजली की तरह तेज और बिल्कुल ऑटोमेटिक। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि लगातार सही अभ्यास से उनके पाथवे अत्यधिक माइलिनेटेड हो चुके होते हैं। हमारा चौथा अहम कदम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और उस अजीब सी शुरुआत को खुले दिल से अपनाना। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड इतना ही बढ़िया है तो सब इसे हासिल क्यों नहीं कर लेते? इसका सीधा सा जवाब है मनोवैज्ञानिक बाधाएं और शुरुआती दर्द। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि शुरुआत हमेशा अजीब होती है। नई स्किल सीखते वक्त गलतियां होना या संघर्ष करना कोई नाकामी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जैविक जरूरतें हैं। ज्यादातर लोग इसी दर्द और असुविधा से घबराकर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे इसके लिए नहीं बने हैं। लेकिन ये महसूस होना कि सब कुछ अटपटा लग रहा है महज एक स्वाभाविक रुकावट है, न कि अक्षमता की निशानी। जो दुनिया के सबसे सफल चैंपियंस होते हैं वे इस अजीबपन से भागते नहीं हैं। इसके बजाय वे जानबूझकर खुद को अनिश्चितता के एक असुविधाजनक स्तर में धकेलते हैं। वे सुरक्षित कंफर्ट जोन में रहकर आराम से प्रैक्टिस करने में विश्वास नहीं रखते। वे अपनी मौजूदा क्षमता की सीमा से थोड़ा सा आगे जाकर अभ्यास करते हैं
और सच मानिए, सच्ची रचनात्मकता और टैलेंट का जन्म वहीं पर होता है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, भावनात्मक तीव्रता की शक्ति। ये हमारे मस्तिष्क को रीवायर करने का असली ईंधन है। सिर्फ असुविधाजनक स्थिति में होना ही काफी नहीं है, इसके लिए एक गुप्त सामग्री चाहिए, जिसे कहते हैं अत्यधिक भावनात्मक तीव्रता। बिना किसी गहरी भावना और जुनून के बस मशीन की तरह काम दोहराने से माइलिन कभी नहीं बढ़ता। दिमागी वायरिंग तब तक नहीं बदलती जब तक कि हम उसमें अपनी गहरी और तीव्र भावनात्मक ऊर्जा न लगा दें। काम के प्रति यह गहरा जुनून ही विकास की सबसे बड़ी कुंजी है। तो ये पूरी चेन रिएक्शन काम कैसे करती है? सबसे पहले उस शुरुआती दर्द और असुविधा को पार करना होता है। फिर उस अभ्यास में अपनी गहरी भावनात्मक ऊर्जा को झोंकना पड़ता है। इन दोनों के मिलने से शरीर के अंदर नसों के चारों ओर की माइलिन कोटिंग मोटी होने लगती है और अंततः ये शारीरिक बदलाव हमारे धीमे और अटपटे कार्यों को बिजली की तरह तेज स्वचालित रिफ्लेक्सेस में बदल देते हैं। यही वो तरीका है जिससे नई आदतें सीधे हमारे शरीर के अंदर हार्डवायर हो जाती हैं। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, मास्टरी के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। किसी भी नए कौशल को सीखने वालों के लिए ये एक मेंटर की प्लेबुक है। चलिए अब इस पूरी न्यूरोबायोलॉजी को 4 आसान और पक्के स्टेप्स में बांट देते हैं। मास्टरी के लिए ये 4 कदम रामबाण हैं। स्टेप 1, उस अजीब सी शुरुआत को खुशी खुशी स्वीकार करें। मान लें कि गलतियां होंगी ही। स्टेप 2, सुरक्षित कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनिश्चितता के क्षेत्र में कदम रखें, जहां चुनौती थोड़ी ज्यादा हो। स्टेप 3, अपने काम में अत्यधिक भावनात्मक तीव्रता और जुनून लेकर आएं। और स्टेप 4, इसी असुविधा और भावनात्मक ऊर्जा के बीच काम को बार बार दोहराएं, जब तक कि माइलिन मोटा ना हो जाए और काम ऑटोमेटिक न लगने लगे। यहाँ सबसे अहम और याद रखने वाला नियम बस एक ही है, कंफर्ट जोन के अंदर रहकर कभी भी कोई भी नए न्यूरल पाथवे नहीं बनते हैं। अगर सच में वे तेज बिजली की तरह काम करने वाले न्यूरल कनेक्शन बनाने हैं, तो शुरुआती दर्द और असुविधा को गले लगाना ही पड़ेगा। महानता हासिल करने की यही असली कीमत है। तो अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार करना है। ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अमल में लाया जाए। तो आज कंफर्ट जोन की अनिश्चितता में कदम रखकर किस कौशल को उस धीमे डायल अप कनेक्शन से निकालकर सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड में अपग्रेड किया जाएगा? निरंतर चुनौती का सामना करना और मस्तिष्क को सफलता के लिए रीवायर करना ही मास्टरी हासिल करने का एकमात्र रास्ता है।